आज ही बेटा बेटा लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट करा था और ये आपका यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड। ये जो यूनिट है ये ऑन एन एवरेज 10 से 12 नंबर की आपके एग्जाम में रहती है और इस यूनिट के अंदर जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं वो आपके सामने पूरे थे। पहले हमें प्रोडक्शन फंक्शन करना है, इसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स है, कॉस्ट के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स है, देन रेवेन्यू और लास्ट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। मतलब यूनिट 3 में गौरिका जी 4 चैप्टर अपने को पढ़ने हैं और इसमें हमने सबसे पहला चैप्टर कौन सा उठाया बेटा? प्रोडक्शन फंक्शन, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट क्लास दे दिया था और आज एकदम हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इनकेस अगर आपने प्रीवियस क्लास को मिस करा है। ठीक है जय भाई? ठीक है। अब बेटा प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आपको कुछ बातें ऑलरेडी बता दी थी, एक बार मैं जल्दी से वो सारी बातें रिकॉल कराऊंगा और फिर पायल हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको प्रोडक्शन का मीनिंग बताया था, याद है आपको प्रोडक्शन का मीनिंग? बेटा प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, प्रोडक्शन इज अ जिसमें हम एक लेवल से क्या देते हैं? इनपुट्स, दूसरे लेवल से क्या निकलता है? इनपुट जो है उसे बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो जनरली होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और जब ये सारे इनपुट्स हम डालते हैं तो क्या निकलता है? आउटपुट, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। और इस गुड्स एंड सर्विस में होती है क्या? वांट सेटिस्फाइंग पावर। क्या होती है बेटा? जिसे हम यूटिलिटी बोलते थे। तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। संध्या बेटा याद है आपको ये पढ़ाया था? अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन 3 टाइप का होता है। एक होता है टोटल प्रोडक्शन, एक होता है एवरेज प्रोडक्शन और एक होता है मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन होता है जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका सम, तो इट इज द सम ऑफ ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस। क्या होता है ये? सम ऑफ ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस। एवरेज प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन पर यूनिट, कि आप एक लेबर से कितना प्रोडक्शन कर रहे हो और इसको निकालते थे टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय क्वांटिटी से। और लास्ट मार्जिनल प्रोडक्शन होता था बेटा टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू एन एडिशनल लेबर, ड्यू टू एन। फॉर्मूला था टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 अगर गैप 1 का है, और डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू अगर गैप मोर देन 1 का है। ठीक है, ये सारी बातें हमने करी थी और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट होने वाला है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको एक दो न्यूमेरिकल करवाए थे और आई होप आपने यहां तक इसको ढंग से समझ लिया हो। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे आई होप आपको बेटा क्लियर हो। मुस्कान बेटा आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपको आज जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं बस उतने पे फोकस करना है जहां से हमने कंटिन्यू करना है। आज ये वाला टॉपिक जो है बेटा ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जहां पे इसका काम आएगा मैं बता दूंगा। अभी के लिए बस आप फोकस करो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आज की क्लास में। बेटा आज की क्लास में हम एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले और ये पेपर में गारंटेड आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। गारंटेड मतलब गारंटेड, मैं ये नहीं बोल रहा आ सकता है, आएगा एक या दो क्वेश्चन 110%। तो प्लीज पूरा फोकस रखिएगा, समझ ना आए तो 2-3 बार पूछ लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा, मजाक करो ऐसा नहीं है, एक बार में साल मारूंगा। चलो मस्ती से हटके, ठीक है जय भाई स्टार्ट करें। तुम मना करता तब भी मैं करता बेटा। आज ये बेटा हेडिंग डालो प्रोडक्शन फंक्शन, हेडिंग डालेंगे बेटा प्रोडक्शन फंक्शन। आज का हमारा पहला टॉपिक प्रोडक्शन फंक्शन। और आपको याद है चैप्टर का नाम भी यही है। लास्ट क्लास तो मैंने आपको प्रोडक्शन का मीनिंग बताया था, अब आज की क्लास में हमारा पूरा पहले फोकस है कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। और तुम्हारा बेटा फेवरेट टॉपिक होगा ये, तुम्हारे तुमसे रिलेटेड है। ठीक है, पहले पेन वेन रखो, मां कसम है सब पेन वेन रखो, पहले पहले सुनेंगे आराम से। नहीं नहीं अब तो मां कसम चढ़ चुकी है, अब रखो, अब सुनो ध्यान से। बेटा इकोनॉमिक्स में फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप। क्या मतलब होता है? खुश हो रहा है बेशरम, हंस रहा है पहले। अबे अश्लील इंसान वो वाला नहीं जो तू समझ रहा है। ठीक है बेटा, इकोनॉमिक्स में फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? रिलेशनशिप, वो वाला नहीं। ठीक है, लेकिन हम उससे पहले कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो वाली चीजें तुम ज्यादा समझते ना, है ना अंजलि? तो बेटा फंक्शन मतलब रिलेशनशिप। ठीक है ईशान भाई? बेटा ईशान रिलेशनशिप कितने लोगों के बीच में होता है? अब ईशान कह रहे सर कितने भी करवा लो, जैसे मैं अपनी बात करूं बेटा, दो
के बोल रहा है कह रहा 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है चल, कम से कम तूने आइडियली 2 तो बता ही दिया। मुझे लगा ये ना बोलते 2 से ज्यादा। जैसे मैं अपनी बात करूं बेटा 5, और मैं बहुत लॉयल हूं। मैं 5 गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा लॉयल हूं, बिल्कुल एकदम टॉप नॉच लॉयल। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मेरे से ज्यादा लॉयल मैं और दुष्यंत सर। ठीक है, अब पॉइंट सुनो। आइडियली रिलेशनशिप कितने लोगों के बीच में होता है? 2 आइडियली, बाकी तो बढ़िया है जितने चाहिए 2 से। यहां पे भी 2 लोग हैं, और आदमी 2 लोग कौन है तुझे पता है? 2 लोग कौन है बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन कौन से 2 लोग होंगे वो? बाप बेटा वो होता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउट। खत्म। प्रोडक्शन में ये तो करते ना, इनपुट आउटपुट डालते थे। तो बेटा जब आप इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हो, दैट रिलेशनशिप इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। और गौरी का रिलेशनशिप कितना इजी सा है, वैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन ये बड़ा इजी है। जितना ज्यादा आप इनपुट डालोगे, आउटपुट क्या निकलेगा? उतना ज्यादा। जितने आप कम इनपुट डालोगे, आउटपुट क्या निकलेगा? तुम हंस क्यों रहे हो सारे? पता नहीं, आदमी ब्लश कर रहा है। मुझे देख के क्यों कर रहा है? मुझे देख के मत कर बेटा। आप इनपुट ज्यादा डालोगे, आउटपुट कैसा निकलेगा? इनपुट कम डालोगे, आउटपुट कैसा निकलेगा? तो यार सुहानी, ये रिलेशनशिप तो पॉजिटिव है ना क्लियरली। तो बेटा प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब यही अपने को स्टडी करना है। हाँ बेटा बता, बोल तू बोल। वो रिलेशनशिप स्मूथली चल जाए ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। एक बेस्ट फ्रेंड होता है लड़की का, वो आता है बीच में, वो तो ही है। हाँ बता बेटा। हाँ सर कुछ बोल। हो गई, टोचक चाहिए था तुझे बस। हाँ कोई डाउट है कि सीरियसली बता जाओ। सही है ना? हाँ पहले बताओ, ये समझ आया? तो यार सुहानी, मैं इस टॉपिक में ना ये पढ़ाने वाला हूं कि जब हम इनपुट डालते हैं, जैसे मैंने यहां पे बताया, देखो मैंने पहला लेबर लगाया। अब पहले लेबर से प्रोडक्शन कितना हुआ? 10। सेकंड लेबर लगाया, दोनों लेबर ने मिलकर प्रोडक्शन कितना करा? आपको सेकंड लेबर ने 12 यूनिट बनाई थी, पहले ने 10 बनाई थी। सेकंड लेबर ने ज्यादा क्यों बनाई थी? क्योंकि मैंने बोला था मैं तगड़ा हूं, बॉडी बॉडी। अब हम लॉजिक पे बात करेंगे ना कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जब आप इनपुट्स को बढ़ा रहे हो तो आउटपुट बढ़ रहा है, और वो भी ऐसे तरीके से। इस रिलेशनशिप को निकालना ही तो प्रोडक्शन फंक्शन है। तो अब हम ये पढ़ेंगे आद्विक कि कितना इनपुट डालेंगे और कितना आउटपुट निकलेगा। बात समझ आ रही है बेटा? क्या प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग क्लियर है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल। अब ये साला इतना इजी हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक बंदा था, पता नहीं क्या चुल थी उसे, मुझे नहीं पता। एक बंदा था जिसका नाम था पॉल सैमुअलसन। क्या नाम था? ये नाम याद रखना, पेपर में आता है। उस भाई आया और कह रहा है ठीक है ये डेफिनेशन अच्छी है, मुझे मजा आया, लेकिन मैं एक और डेफिनेशन दूंगा। मेरी मर्जी भाई, बोला तो जाता है बेटा। हाँ इकोनॉमिस्ट था। उसने क्या बोला? उसने बोला पॉल सैमुअलसन भैया ने कि प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशनशिप होता है जिसमें हम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करते हैं। दैट्स इट। तो पहले ही बता रहा हूं, आपको पेपर में आएगा प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप जहां पे मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, ये 2 टर्म दिख गए ना। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय पॉल सैमुअलसन। अदरवाइज द जनरल डेफिनेशन इज व्हाट? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। वो जो मिनिमम मैक्सिमम वाली बात आएगी ना, वो किसने बोली थी? पॉल सैमुअलसन। क्या यहां तक कोई दिक्कत? पक्का क्लियर है? अच्छा नोट करिए। चलिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे आई होप आपको क्लियर हो। विशिका, मुस्कान, प्रतीक, तरुण, बेटा आप इसे नोट करिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं। हाँ जी, हाँ अब नोट कर लो, जब मैं बोलूं नोट कर। छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद आप 2 पॉइंट लिखेंगे बेटा। पहले मैं आपको नॉर्मल डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्शन फंक्शन इज द relationship between firms input of resource and its output of goods and service। बेटा बट बाद में एक बंदे को दिक्कत हुई, वो बंदे ने थोड़ी सी डेफिनेशन को मोल्ड कर दी। तो हम सेकंड डेफिनेशन भी लिखेंगे, विच इज एज पर
पॉल सैमुअल्सन, ये बेटा बंदे का नाम बार बार यूज होता रहेगा, ठीक है, आगे आएगा, चैप्टर 1 पे भी आएगा। पेन खत्म हो गया। एज पर पॉल सैमुअल्सन, production function is the relationship between the maximum amount of output that can be produced from minimum amount of input। गौरिका जी, आई होप आपको क्लियर हो बेटा। नॉर्मली इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, लेकिन अनन्या, पॉल सैमुअल्सन ने क्या बोला? मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट। वो डेफिनेशन में जब वर्ड यूज मिनिमम मैक्सिमम करेगा ना, तो वो पॉल सैमुअल्सन की है, अदरवाइज इट इज द जनरल डेफिनेशन। संस्कृति क्लियर है? पक्का? वेरी गुड। अब ठीक है सर, तो अब रिलेशनशिप समझते क्या है, लेकिन इसको समझने से पहले आपको कुछ और समझना पड़ेगा। अब जरा वापस से पेन रखो, ये नोट करने के बाद जल्दी से। सुहानी, अब हमें इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप स्टडी करना है, लेकिन ये रिलेशनशिप दो टाइप से स्टडी होता है, इन केस ऑफ शॉर्ट रन एंड इन केस ऑफ लॉन्ग रन। अब पहले तो आपको समझना पड़ेगा शॉर्ट रन लॉन्ग रन होता क्या है, और दूसरी चीज आपको यह समझनी पड़ेगी कि ईशान शॉर्ट रन लॉन्ग रन डिफरेंशिएट कैसे कर देता है, मतलब शॉर्ट रन में रिलेशन अलग और लॉन्ग रन में रिलेशन क्यों अलग होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं रिलेशनशिप क्या होता है, वो तो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा जिससे क्वेश्चन आएगा। तो आप एक काम करो, साथ साथ ही लिख लो, चलो अभी के लिए बेटा लाइन के सेंटर में लिखना प्रोडक्शन फंक्शन, और प्रोडक्शन फंक्शन में दो पार्ट डिवाइड करो। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन जो है इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप, वो या तो आप अनस शॉर्ट रन में पढ़ सकते हो बेटा, या फिर आप लॉन्ग रन में पढ़ सकते हो बेटा। दोनों में डिफर करेगा, डिफर क्यों और कैसे करता है वो समझेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं होता क्या है। आप सुनना, नोट मत करना प्लीज। शॉर्ट रन क्या होता है बेटा? शॉर्ट रन होता है, इससे पेपर में क्वेश्चन आता है शॉर्ट रन लॉन्ग रन से। शॉर्ट रन होता है, पहला पॉइंट, जहां पे टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट, टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट। इंपैक्ट समझो, इंपैक्ट क्या होगा? आपके पास टाइम बहुत कम है, अब इसका इंपैक्ट ये पहुंचेगा कि एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेटा रहता है फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट, और जो अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बेटा उनका नेचर होता है वेरिएबल। क्या नेचर होता है सर? ये क्या बोल रहे हो सर, टाइम पीरियड टू शॉर्ट, ये फिक्स है वेरिएबल, मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ, अभी मैं बताऊंगा बेटा। अच्छा, जब आप लॉन्ग रन में जाओगे ना, लॉन्ग रन में अनन्या बेटा टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग, टाइम पीरियड इज, अब इसका असर यह पड़ता है कि ऑल द फैक्टर इनपुट्स आर वेरिएबल इन नेचर। सर बता तो दो क्या बोल रहे हो, मैं एग्जांपल देता हूं बेटा आपको समझना। बेटा मान लीजिए ये ना हमारी सुहानी जी है,
अब चेंज कर लिया उसने, डबल नहीं इंगी था, यही नाम था ना? हाँ, अपनी तरफ से नाम बना रहे बेटा बच्चे। आई आता है वैसे सुहानी में, ई आता है सुहानी में, आई आता है, तुम अपना कुछ, हाँ इसका ये नाम है, तो इसका ये नाम है, ठीक है। अब बेटा सुहानी जो है ना, वो है एक प्रोड्यूसर। बेटा वो मत पूछ बेटा, सुहानी जो है ना वो सिगरेट बनाती है। तुम्हें पता है मैं तो इन सब चीजों से काफी अट्रैक्टेड रहता, तो हाँ सुहानी जो है बेटा सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग करती है। या चलो गंदा हो जाएगा एग्जाम्पल यार, थोड़ा अच्छे बच्चे हो तुम, सुधरे, आद्विक को अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें, है ना? तो सुहानी मतलब शर्ट बनाती है, क्या बनाती है? शर्ट, है ना? शर्ट बनाती। अब आपको पता है अगर शर्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए अपने को बहुत सारे फैक्टर इनपुट चाहिए। अब ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सिंपल रहे, तो अनन्या हम दो फैक्टर लेंगे। सुहानी को एक चाहिए मशीन और एक चाहिए लेबर, सर फैक्ट्री भी चाहिए, हाँ बहुत सारी चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल वगैरह। अभी के लिए हम सिंपल रखते हैं, एक सुहानी को क्या चाहिए बेटा? मशीन, एक मशीनरी चाहिए, और दूसरा सुहानी को क्या चाहिए बेटा? लेबर। बहुत ध्यान से एग्जांपल समझना, एग्जांपल समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है हरीश? मशीन और लेबर चाहिए, और सुहानी जो है उससे मस्त टॉप क्वालिटी की कॉटन शर्ट बना के सरोजनी नगर जाएगी और आवाजें लगा देगी, लूट गया माल, लूट गया, आ जाओ आ जाओ बेटा, और भाई बंदे खरीद लेंगे। अब सुहानी ने प्रोडक्शन स्टार्ट करी बेटा, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए सुहानी 10 करोड़ का एक मशीन लेकर आई। 10 करोड़ की मशीन है बेटा, ये पूरे इंडिया में एक ही मशीन है टॉप क्वालिटी शर्ट बनाने के लिए। उसने भाई बिल्कुल पूरा सेविंग वेविंग कंजक के पैसे इकट्ठा करे और भाई सारे लगा दिए मशीन में, 10 करोड़ की मशीन आ गई। अब सुहानी एक मिनट कान बंद करो बेटा, कुछ गलत नहीं बोल रहा बट तुम्हें नहीं बताना, ये मशीन सिर्फ 20 घंटे चलती है। कितने घंटे? 20 घंटे। ये सुहानी को नहीं पता, ये किसको पता है? सिर्फ अपने को पता है, ठीक है? सुहानी आपको नहीं पता है बात। इस मशीन की मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी है? 20 आवर्स। अब सुहानी ले आई मशीन, एक मशीन लाई, और उसने भाई मस्त करके आलोक को बोला बेटा आजा, लग जा काम पे, तेरी 2 महीने की छुट्टी पड़ी है ना रिजल्ट में, आजा बेटा फैक्ट्री में आ। एक मशीन एक लेबर। अच्छा पहले एक बात बताओ, क्या एक मशीन एक लेबर लगे प्रोडक्शन होगा? ऑब्वियसली होगा। क्या आलोक इसे 20 घंटे चला देगा? मजाक थोड़ी है भाई, आलोक की तो मैक्सिमम कैपेसिटी 8 घंटे की शिफ्ट है ना? 500 रुपए उसे मिलते हैं 8 घंटे काम करने के। नहीं ओवर टाइम नहीं, वो उसका ओवर टाइम मिला के 8 घंटे बेटा, उसको देख एक बारी, वो खुद ओवर हो जाएगा बेटा ओवर टाइम में। मतलब मैं भी अपनी बात भी कर रहा हूं, मैं भी आलोक भाई दोनों सेम ही कैटेगरी में। हाँ, तो एक मशीन पे एक लेबर, कितना मशीन चली? 8 घंटे। और बेटा इसने 100 यूनिट बना दी। सुहानी ने 100 यूनिट उठाई, चली गई सरोजनी नगर, लूट गया माल, लूट गया भाई, सब कूद गए भाई शर्टों पे, टॉप क्वालिटी बिक गया, सब कुछ खत्म। सुहानी फैक्ट्री में वापस आई। अब सुहानी ने बोला यार आलोक यार वो शर्ट तो बिक गई यार, अपने को ना प्रोडक्शन बढ़ानी है। अब ध्यान सुनना, यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। सुहानी को प्रोडक्शन का लेवल क्या करना है जय? इंक्रीज। बट अभी सुहानी कौन से रन में है? शॉर्ट रन में। अबे शॉर्ट रन में टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट। मतलब अनन्या सुहानी को प्रोडक्शन बढ़ानी है, कल के कल बढ़ानी है, उसे कल ही प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है। क्या इज इट पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर कि वो कल के कल 10 करोड़ की नई प्लांट लगा दे, 2 मशीन कर दे? यार प्लांट एंड मशीनरी ये तो एक्सपेंसिव फैक्टर है ना, तो उसके लिए तो पैसे चाहिए, जो शॉर्ट रन में अरेंज करना पॉसिबल नहीं होता। तो बेटा शॉर्ट रन में टाइम पीरियड इतना शॉर्ट होता है कि जो एक्सपेंसिव फैक्टर मशीनरी है उसको सुहानी को क्या रखना पड़ेगा? फिक्स रखना पड़ेगा। लेकिन सुहानी प्रोडक्शन तो बढ़ानी है ना अपने को, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। तो आलोक को बोला इसने कोई है क्या? इसने बोला है ना मेरा दोस्त अनस, उसका भी अभी भी पेपर खत्म हुआ है, वो भी काम की तलाश में है। तो सुहानी का आ जाओ बेटा, दोनों आ जाओ। 2 लेबर लगा दी बेटा, समझ आया आपको? कितने लेबर लग गए? अब जब 2 लेबर लगेंगे तो बेटा क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? ऑब्वियसली, क्योंकि अब मशीनरी थोड़ा ज्यादा चलेगी। अब यहां पे ना ज्यादा अपना मैथ्स वैस मत लाना, एक लेबर 8 घंटे चला रहा है 2 16, नहीं ऐसे नहीं होगा बेटा। 2 लेबर जब लगे तो लेट्स अज्यूम उन्होंने 10 घंटे चलाया मशीन को, ठीक है? पहले इसका बेचारे का भाई भूत बना रखा था सुहानी ने, भाई हंटर लेके खड़ी थी, चल काम कर, चल धागा चला फटाफट काम कर। अब वो थोड़ा ब्रेक देगी ना, इसको थोड़ा ब्रेक मिलेगा, फिर हो जाएगा, ब्रेक मिलेगा। तो अब ये दोनों मिलकर 10 घंटे काम करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब मान लो 200 यूनिट बना, इसने फिर ले गई सरोजनी नगर, लूट गया माल, लूट गया माल, लूट गया, वापस आई, चल यार ये तो 200 यूनिट भी बिक गया, बहुत डिमांड आ रही है,
प्रोडक्शन को जो है फिर से क्या करना पड़ेगा, बट आप किस में हो, शॉर्ट रन, मशीन को चेंज नहीं कर सकते, तो क्या लाना पड़ेगा, देखो वो पहले इशारा कर रहा है, एक मशीन, अब लेवर कौन सा, अब आए थर्ड लेवर, थर्ड लेवर आएगा भाई, मजबूरी है, अब भाई साहब आ गए हमारे, ठीक है। अब जब 3 लेबर लगे तो ऑब्वियसली मशीन जो है वो 15 आवर्स चल गई, दोबारे से प्रोडक्शन क्या हुई, ज्यादा, सुहानी गई, सामान बिक गया, वापस आई, कह यार प्रोडक्शन फिर से बढ़ाने, बेटा ऐसे ही उसने एक मशीन पे कितने लेबर लगाए, 4, हाँ सब एक एक करके लाओ, एक मशीन पे कितने लेबर लगाए, 20 आवर्स गए। बेटा क्या आपको समझ आया, पायल यहाँ पे क्या हो रहा है, बेटा आप जब शॉर्ट रन में ऑपरेट करते हो तो आप इनपुट लगाते हो, लेकिन एक इनपुट क्या रहता है, फिक्स, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, शॉर्ट रन में अरेंज नहीं हो सकता, और जो सस्ते इनपुट्स है वो आप चेंज, जैसे आप लेबर बढ़ा सकते हो, आप रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हो, बट आप लैंड नहीं बढ़ा सकते, आप मशीनरी नहीं बढ़ा सकते, वो एक्सपेंसिव है ना। अब 20 घंटे मशीन चल गई, सुहानी के लिए ना 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 अभी मजा नहीं आया, अभी और, तो इसने एक मशीन लगाई, बड़ा 6 लेबर लगा दिए, और आदविक आया 6ठा लेबर। अब तुम्हें पता आदविक कितना जहरीला वैसे बंदा है, भाई साहब ये भाई फुल एनर्जी में 22 घंटे चला दी, और भाई फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई, बूम, भाई 5 दिन तक काम बंद, दिवाली बना दी तगड़ी वाली। इससे सुहानी को एक बात समझ, दो बात समझ आई, पहली, आदविक को काम पे नहीं बुलाना, ये गंदा बंदा है, और दूसरी, एक मशीन की कैपेसिटी कितनी है, इसके बाद आप शॉर्ट रन में ऑपरेट ही नहीं कर सकते, अगर इसके बाद आप प्रोडक्शन बढ़ानी है तो एक ही ऑप्शन है, आपको मशीन का लेवल क्या करना पड़ेगा, ज्यादा, जो शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। अब सुहानी पता क्या कहेगी रुक जाओ, पैसे जोड़ेगी जोड़ेगी जोड़ेगी, और 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद लॉन्ग रन में जाके वो फिर क्या करेगी, मशीन बढ़ाएगी। क्या ये बात समझ आई, तो लॉन्ग रन में क्या है, लॉन्ग रन में टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग, और इतना ज्यादा लॉन्ग है कि ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, आप मशीन भी बढ़ा सकते हो, आप लेबर भी। क्या ये बात समझ आई, तो बेटा यही तो मैंने लिखवाया था, शॉर्ट रन में टाइम पीरियड टू शॉर्ट, कुछ फैक्टर फिक्स देंगे, कुछ वेरिएबल, लॉन्ग रन में टाइम पीरियड टू लॉन्ग, इतना लॉन्ग कि ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। अब जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अब मान लो बेटा वंश क्लास में आया, ये क्लास में एंटर कराओ, अब इस रूम में 50 बच्चों की कैपेसिटी है, 50 बच्चे बैठे हुए, अब वंश आया, वंश कह रहा सर मैं कहां बैठू, मैंने कहा भाई सर पे बैठ जा, मैंने कहा जगह दिख रही है बैठ जा कहीं पे भी, कह रहा सर जगह चेयर ही नहीं है, क्या इंस्टीट्यूट है ऐसा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये भाई चढ़ गया मेरे पे। तो वंश ने मुझे बोला सर देखो आज तो मैं यहां बैठ रहा हूं नीचे कट्टा लगा के, कल से मैं बता रहा हूं मार मार के भूत बना दूंगा। अब कैसे मुझे बोल रहे, कह रहा बहुत मानूंगा, अगर कल से ये वाली दीवार आपने पीछे करके ये पूरा छत को रूम नहीं बनाया और पूरा एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच नहीं करा तो मैं नहीं आऊंगा। बेटा एक बात बता वंश, क्या कल के कल शॉर्ट रन में मैं एरिया बढ़ा सकता हूं, इट इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि वो फिक्स है। बट हाँ शॉर्ट रन में क्या मैं उसके लिए एक नई चेयर ला सकता हूं, हाँ 10 साल बाद क्या मैं एरिया बढ़ा सकता हूं, यस भाई मैं प्रोविजन मेंटेन करूंगा ना अपने अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस से सेव करता रहूंगा 10 साल बाद मुझे जो भी एरिया बढ़ाना है एक्सपेंशन करना है उसके लिए रिजर्व मेंटेन करूंगा, पैसा बनेगा तो कर दूंगा। तो लॉन्ग रन में आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, बट शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स होंगे और कुछ चेंज। संध्या बेटा आई होप दिस इज क्लियर राइट, दोनों में डिफरेंस समझ आया ना, पक्का, चलिए तभी तो इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप भी तो फ्लक्चुएट करेगा ना। अब यहाँ पे आप इनपुट का बिहेवियर थोड़ा अलग रख रहे हो तो प्रोडक्शन उस लेवल से होगा, वहां पे जब आप सब कुछ चेंज कर सकते हो तो प्रोडक्शन का लेवल भी उस लेवल से होगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन में जब हम रिलेशनशिप देखेंगे ना तो शॉर्ट रन में अलग रिलेशन होता है और लॉन्ग रन में अलग, वो इस वजह से होता है क्योंकि इनपुट्स का लेवल अलग अलग चलता है। अब अगर ये लॉन्ग रन में ऑपरेट करेगी तो कैसे करेगी, सोनी यहां तक तो जाना नहीं है बेटा, एक टाइम पे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप एक टाइम पे 10 लेबर, आप सीधा 5 लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट है आप लेबर ही बढ़ा सकते हो, दैट्स इट। 10 लेबर बेटा फिर तो सुहानी पे जज करेंगे हम कि कैसी पागल है ये, 10 लेबर 20 घंटे करवा दी भाई, आइडियली आइडियली 20 घंटे काम करेंगे, 3 लेबर आई गेस सफिशिएंट है, 6 घंटे की 7 घंटे की शिफ्ट तो कर सकता है ना कोई बंदा, हाँ तो 2 घंटे की शिफ्ट तो प्रैक्टिकली नहीं है, बाकी करवाने के लिए तुम कितनी भी करवा दो। मुझे मेरा पॉइंट यह कि मशीन नहीं बढ़ेगी, जो भी प्रोडक्शन बढ़ानी है उसके पीछे एक ही रोल है, कौन, लेबर। लेकिन जब आप लॉन्ग रन में जाओगे तो बेटा लॉन्ग रन में देखो ये मशीन और ये लेबर, आप शुआनी लॉन्ग रन में है
और सुहानी ने अपने पिछले लेसन से, याद है तुम्हें क्या सीखा था कि एक मशीन पे कितने लेबर लगेंगे, और आद्विक को फैक्ट्री में एंट्री। अच्छा, अब ये लेबर बढ़ाएगी क्या? पिछली बार बढ़ाया था, याद आया, ऐसे थोड़े से नॉस्टैल्जिया हिट हुआ एकदम से, बूम। तो ये कहिए भाई ना भाई, 2 मशीन लगाऊंगी अब, और लेबर कितने? मैम अब तो उसे पता है ना फुल पोटेंशियल 5 पे, अब चेक थोड़ी करेगी, सीधा कितने, 3 पे कितने, 4 पे कितने, और 5 पे कितने। आप देख रहे हो ना, यहां पे दोनों फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, बट यहां पे अनन्या एक फैक्टर फिक्स है और दूसरा वाला वेरी कर रहा है। शॉर्ट रन लॉन्ग रन समझ आया? पक्की बात, सच्ची में एकदम। तो एक बार रिपीट करोगे मेरे साथ, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे, मुस्कान इशिका, अबे रुक जा, रिलेशनशिप पहले घुस जा तू। ये वही है, बेस्ट फ्रेंड है, ये वही है जिसने मेरा कटवाया था ना तू बेटा। हाँ, एक बार रिपीट करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन इज दी रिलेशनशिप बिटवीन, अब तो बोल ले, इनपुट एंड आउटपुट। एक बंदा है जिसको बड़ी चुलती, क्या नाम था उसका? आलोक के अलावा, आलोक के अलावा पॉल जेमिसन, जो मिनिमम इनपुट से क्या प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम आउटपुट। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन कितने टाइप का? 2, शॉर्ट रन और शॉर्ट रन में 2 टाइम पीरियड इज 2 शॉर्ट, कुछ फैक्टर फिक्स होंगे और बाकी सारे लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर, क्योंकि टाइम पीरियड इज 2 लॉन्ग। एक और बात, शॉर्ट रन को पेपर में आता है, शॉर्ट रन को प्यार से बेटा रिटर्न्स टू अ फैक्टर या वेरिएबल प्रपोर्शन बोलते हैं। ये नाम याद रखना, शॉर्ट रन, रिटर्न्स टू फैक्टर, वेरिएबल प्रपोर्शन, तीनों एक ही चीज है। और लॉन्ग रन को, लॉन्ग रन को हम बोलते हैं बेटा क्या? रिटर्न्स टू अ स्केल। एक और नाम है फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और एक और नाम है प्लानिंग होराइजन। बेटा इसको स्टार बना लेना, पेपर में आता है प्लानिंग होराइजन। ठीक है, प्लानिंग होराइजन क्या है? लॉन्ग रन। और दूसरी बात, एक और चीज याद रखना जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने शॉर्ट रन लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन लॉन्ग रन को टाइम से डिनोट करवाया एक बार भी? क्या मैंने बोला शॉर्ट रन होता है जो 6 महीने, 1 साल भर से कम होता है? देयर इज नो टाइम लिमिटेशन बेटा, शॉर्ट रन में कोई टाइम नहीं है, शॉर्ट रन कुछ भी हो सकता है। ये सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। किसी बिजनेस के लिए शॉर्ट रन 1 महीना हो सकता है, 6 महीना, 1 साल, 10 साल। तो टाइम का कोई पंगा नहीं है। बस शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन ऐसा टाइम होता है जहां पे एक फैक्टर फिक्स है, दूसरा वेरिएबल है, दैट्स इट। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? प्रियांशु बोलेगा इनमें से कौन सा शॉर्ट रन को रिप्रेजेंट करता है, बोलेगा अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, ऐसा कुछ बताया? अ पीरियड वेयर ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, अ पीरियड वेयर एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड। ये है, समझ आई ना बात? तो बेटा जल्दी से आप नोट करेंगे फटाफट से इस प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन लॉन्ग रन को, फिर मैं लॉ स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे, इशिका, मुस्कान, प्रतीक एंड तरुण, बेटा क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट? प्लीज एक बार जल्दी से चैट पे कंफर्म करेंगे, क्या यहां तक कोई दिक्कत? मुस्कान बेटा आपको समझ आया अच्छे से? नो सर, नो सर, नो सर, क्लियर है, बढ़िया। अच्छा एक काम कर लीजिए, सेम लिंक से बेटा मीटिंग को रीज्वाइन करेंगे दोबारा से, सारे बच्चे सेम लिंक से मीटिंग को रीज्वाइन करेंगे दोबारा से, जल्दी। समझ आ गया बेटा, रीज्वाइन करो प्लीज मीटिंग को जल्दी से। कर लो भाई नोट। अरे बस बस, लड़ाई झगड़ा नहीं।
हाँ भाई, आज एक नोट कर लिया तूने? जब मैं बोल रहा था तो लिख रहा था, शॉर्ट में लिखा है, टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट। बेटा नोट कर लीजिए जल्दी से सारे बच्चे। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। जिसका छूट गया मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप पे, टेंशन नहीं है। आ जाओ। अब देखो बेटा, सुनो ध्यान से। अब पेपर के लिए मैं बता दो क्या आएगा। पहले तो ऑब्वियसली शॉर्ट रन लॉन्ग रन से क्वेश्चन बनता है दूसरा। अब इन दोनों में ना, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, इन दोनों की लॉ होती है। दो लॉ पढ़नी है आपको। साथ पहली एक तो होगी क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो ऑब्वियसली लॉ ऑफ शॉर्ट रन होगी। और दूसरी क्या होगी, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, जो लॉ ऑफ लॉन्ग रन होगी। अब आप उसे कुछ भी बोलो, मतलब यहां पे वेरिएबल प्रोपोर्शन की लॉ पढ़नी है और वहां पे फिक्स प्रोपोर्शन। और पेपर में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से आप क्वेश्चन लेके चलिए, गारंटेड। बोथ सीए एंड सीएमए वाले बच्चे, एक मिनिमम दो मैक्सिमम। अब हेडिंग डालो बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बस ये यहीं पे रोकेंगे। फ्रेश हेडिंग डालो बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, साथ साथ नोट करना, बहुत इजी है, आपको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। पहली बात, अद्विक, लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ, मतलब वंश नाम पढ़ के समझ आ रहा है बेटा? ये लॉ सिर्फ कहां पे एप्लीकेबल है, शॉर्ट रन में। जय कहां पे एप्लीकेबल है बेटा? वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, इस लॉ की लॉन्ग रन में एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। तो पहली बात तो मैं यहीं क्लियर कर देता हूं, साथ साथ नोट करना। बेटा ये लॉ कहती है कि अगर आप शॉर्ट रन में हो, कौन से रन में हो, और आपने दो चीजें करी है। पहला, एटलीस्ट वन फैक्टर इनपुट को आपने क्या रखा है, फिक्स्ड। एंड जो अदर फैक्टर इनपुट है, अदर फैक्टर इनपुट को आपने क्या रखा है बेटा, वेरिएबल। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, शॉर्ट रन में तो यही होता है। तो ये लॉ कहती है कि फिर आपको प्रोडक्शन में, आउटपुट में तीन स्टेजेस दिखेगी बेटा। कितनी स्टेज दिखेगी, तीन स्टेज। यहां कर लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। सर कौन सी तीन स्टेज? सबसे पहले स्टेज नंबर 1, दूसरी होती है बेटा स्टेज नंबर 2, और तीसरी है बेटा स्टेज नंबर 3। सबसे पहले क्या होता है, स्टेज नंबर 1। पहले बता रहा हूं, अभी मैं कोई लॉजिक नहीं बताऊंगा, पहले मैं लॉ बता रहा हूं, लॉ क्या होती है। फिर अगली क्लास
जो अगली क्लास है उसमें हम पूरा लॉजिक पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकली क्यों हो रहा है ऐसा। तो अभी आप मुझसे ये मत पूछना कि सर ये ऐसा क्यों बढ़ रहा है, वो वैसा क्यों बढ़ रहा है, वो अगली क्लास उसके ऊपर है ना। अभी पहले मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो लॉ है वो बता रहा हूं। पहले जब भी आप शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स रखोगे और दूसरे फैक्टर को बढ़ाओगे तो तीन चीजें होगी। सबसे पहले स्टेज वन, बेटा सबसे पहले टीपी इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट होगा। जो आपका टोटल प्रोडक्शन है, स्टेप बाय स्टेप चलना, एक बारी में समझ नहीं आएगा, सब कुछ धीरे धीरे समझ आएगा। सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी एट अ इंक्रीजिंग रेट, मतलब बढ़ेगा। और ईशान हर बार बढ़ने का रेट क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। पहले 10 से बढ़ेगा, फिर 12 से, फिर 15 से, फिर 20 से। एक टाइम के बाद टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये स्टेज 2 हो जाएगी। और स्टेज 3 पे आते आते बेटा याद रखना, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। अद्वैक टीपी स्टार्ट्स, जय बेटा समझ आया? बेटा रिपीट कर रहा हूं एक बारी, अगर आप शॉर्ट रन में हो, ये लॉ की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ कहां पे संस्कृति, लॉन्ग रन में लॉ एप्लीकेबल नहीं होती। अगर आप शॉर्ट रन में हो, एक फैक्टर को फिक्स रखा है, बाकी फैक्टर को वेरी कर रहे हो, तो पहला टीपी इंक्रीज दैट, देन टीपी इंक्रीज दैट, एंड फाइनली इट स्टार्ट्स वाई। उसका आंसर आपको कल मिल जाएगा, अगली क्लास में, मंडे को जब भी है। अभी हम लॉ पढ़ते हैं और क्या होता है। ये तो मेन डेफिनेशन हो गई। अब इसको थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ते हैं। अब कुछ भी नोट मत करना क्योंकि आपके नोट्स खराब हो जाएंगे। पहले मुझे ना ये पूरा लॉ शेड्यूल और कर्व से बनाने देना। पहले एक बार मैं सब समझा दूं, उसके बाद आप नोट करना, पॉइंट लिखेंगे, क्लास खत्म, टॉपिक खत्म। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, एकदम फोकस यहां पे। गौरिका बेटा शेड्यूल बना रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। बेटा यहां पे मैंने यूनिट्स लिया, यूनिट्स कौन, यूनिट मतलब इनपुट, यूनिट मतलब इनपुट लिया बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई बच्चा मुझे बताएगा ये मशीन है या लेबर है? सही मजे ले रहा है, कह रहा है इनपुट है, ये लेबर है। क्योंकि सर शॉर्ट रन में तो मशीन फिक्स्ड होती है ना, मशीन तो 1 1 1 ही है, उसमें तो कोई चीज नहीं है। मतलब लेबर है ना, ये तो 1 2 3 4 5 लेबर लगाया। अब ध्यान से, अब मुझे तीन चीजें निकालनी है। सबसे पहली चीज टीपी, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। बेटा मुस्कान आपने ये लास्ट क्लास ना नहीं अटेंड करा था, तो आप प्लीज थोड़ा कैलकुलेशन ना ध्यान से देखना कि कैसे निकालना होता है। बाकी पुराने वाले बच्चों को तो आप पता है ना, एक चीज दे दूंगा बाकी निकाल लोगे, लेकिन मुस्कान आप ध्यान से देखना। अब जब भी हम शेड्यूल बनाएंगे, हम हमेशा स्टार्ट करेंगे एमपी से। किससे स्टार्ट करेंगे? क्योंकि टीपी का बिहेवियर ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप चाहो तो मैं टीपी से भी बना दूंगा, लेकिन मैं क्यों फालतू में कॉम्प्लिकेशन करूं, एमपी से बनाएंगे। एमपी का बिहेवियर याद करना है आपको, याद रखना है इसे। एमपी का बिहेवियर इंक्रीज, डिक्रीज, जीरो, नेगेटिव। सर वाई ऐसा क्यों होता है, बढ़ेगा घटेगा, जीरो नेगेटिव? कल परसों वाली क्लास में जब भी होगी मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा। अभी बस याद कर लो, इंक्रीज, डिक्रीज, जीरो। जब पहला लेबर आएगा तो लेट्स अज्यूम बेटा पहले लेबर ने प्रोडक्शन करा कितना, 100 यूनिट्स। सेकंड लेबर ने करा 110 यूनिट, थर्ड लेबर ने करा 120। इंक्रीज हो गया। अब क्या करेंगे, डिक्रीज। किसी भी नंबर से, कोई जरूरी नहीं 10 से, आपको जो मन है डिक्रीज करो। अब मान लो डिक्रीज 110, फिर 80, फिर 50, फिर 30, डिक्रीज हो गया। अब एक बार कर दो जीरो, और फिर एक बार कर दो बेटा क्या, नेगेटिव। एमपी का बिहेवियर याद रहेगा, इंक्रीज, डिक्रीज, जीरो, नेगेटिव। रीजन में नेक्स्ट क्लास दे दूंगा। अब इससे टीपी और एपी निकाल लोगे, लास्ट क्लास बताया था बेटा। देखो टीपी होता है सम ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है, मतलब इसमें एमपी का क्या करना होता था, सम। मतलब पहला लेबर मुस्कान 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा कितना करेगा, 100 प्लस 110, दोनों मिलकर कितनी कर रहे हैं बेटा, 210 करेंगे ना। पहले ने 100, दूसरे 110, दो मिलके 210। फिर अगले वाले ने 120 करी है, तो टोटल कितना हो गया, तीनों लेबर ने 330 करी। मतलब बेसिकली आपको बेटा ये ऐड करना है और कुछ नहीं। ठीक है मुस्कान, एक बार आप खुद से करोगे आपको समझ आएगा बेटा, लास्ट क्लास मैंने करवाया था न्यूमेरिकल। अच्छा
330 में 110 ऐड करो कितना आ जाएगा, फिर 80 ऐड करो 520 हो गया, 570 हो गया, फिर 600, फिर 600 और फिर 580 माइनस हो जाएगा ना, निकल गया बेटा टीपी। और लास्ट एपी याद है आपको, एवरेज प्रोडक्शन, वो होता था क्या, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन पर यूनिट। एक लेबर कितना बना रहा है, अब देखो 100 यूनिट बन रही है, एक लेबर बना रहा है, तो पर यूनिट कितना होगा, 210 दो लेबर बना रहे हैं तो 105। बेटा डिवाइड करना है, कैलकुलेटर ले सकते हो क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेट होगा, जल्दी बताना। 100 फिर 100, 330 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, 440 डिवाइड बाय 4 अगेन 110, 520 डिवाइड बाय 5 104, 570 डिवाइडेड बाय 6 95। एक बार चेक कर लेना बस आप, 600 डिवाइडेड बाय 7.7, एक बार क्रॉस चेक कर लेना बस आप। 600 डिवाइडेड बाय 80 हो गया 75, और 500 डिवाइड बाय 9 64.4। हाँ ऐसा कुछ आएगा, जितना भी आया आप निकाल लेना। मुस्कान जी मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने एमपी निकाला सबसे पहले कैसे, रैंडम नंबर, इंक्रीज डिक्रीज जीरो नेगेटिव, फिर मैं टीपी निकालूंगा एमपी को ऐड करके, और एपी निकालूंगा टीपी डिवाइड बाय क्यू करके। बेटा प्रीवियस क्लास में बेटा आपको याद है ना, मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, संध्या याद है ना बेटा, हाँ टक्कर मार दूंगा दीवार पे, बता रहा हूं अगर नहीं याद होंगे तो। आपकी नहीं बेटा, अपने सर की, आपकी क्यों बेटा। हाँ ये निकाल दिया टीपी एपी एमपी। अब मैं लॉ बताता हूं पूरी आराम से, बिल्कुल 100% फोकस यहां। आद्विक बेटा तेरा एक क्वेश्चन यहां पे है पेपर का, तो फोकस यहां। अब देखो सबसे पहले यहां से लेके यहां तक स्टार्टिंग के 4 यूनिट दिख रहे हैं, स्टार्टिंग के 4 यूनिट, बेटा इसे बोलते हैं स्टेज नंबर 1। क्या बोलते हैं, स्टेज नंबर 1। और इसका नाम होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसका नाम क्या है, इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन 3 स्टेज। पहली स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, बेटा वेरिएबल प्रोपोर्शन को रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं ना, तभी पहली स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सर इसमें क्या होता है, अब एक एक पॉइंट बना रहा हूं सुनो। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज 1 में गौरिका टीपी इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट। बेटा आप एक एक करके चेक कर लो, पहले 100 से 210 कितने से बढ़ा, 110 से, फिर 210 से 330 कितने से बढ़ा, 120 से, मतलब वो बढ़ रहा है, और हर बार बढ़ने का रेट क्या है। और लेकिन सुहानी आपको एक चीज दिख रही होगी, एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, पहले बढ़ा 100 से, नहीं सॉरी पहले बढ़ा 110 से, फिर बढ़ा 120 से, लेकिन लास्ट में आते आते 110 से बढ़ा। मतलब आप तो कह रहे थे सर इंक्रीज होगा एटा इंक्रीजिंग रेट, लेकिन लास्ट में तो वो इंक्रीज हुआ एटा डिग्री। इस लास्ट वाले पॉइंट को अभी के लिए इग्नोर कर दो, एक स्पेशल पॉइंट होता है, इसे बाद में बताऊंगा। बट पहली बात, इंक्रीजिंग रिटर्न में टीपी इंक्रीज होता है एटा, लास्ट में आते आते आपको पता है वो डिक्रीजिंग हो जाता है, लेकिन ठीक है। अच्छा जब ये हो रहा होगा उस टाइम पे नजर मारना एमपी एपी पे। बेटा कोई मुझे बताएगा, एपी जो है एपी 4 1 2 3 4 में एपी कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा एमपी कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, बेटा एपी भी इंक्रीज कर रहा है, एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आलोक मेरे भाई देखियो, एमपी राइजेस मोर रैपिडली एज कंपेयर टू एपी। अब देखो एमपी ज्यादा बढ़ रहा है और एपी बढ़ रहा है, बट थोड़ा, अब ईशान क्यों, मंडे पता चल जाएगा, ठीक है। अभी बस मैं पॉइंट बता रहा हूं जो आपको पेपर के लिए याद रखना है, लॉजिक एक एक विद लॉजिक बताऊंगा, मंडे को एक एक लॉजिक दूंगा क्यों होता है, कुछ रट्टा नहीं लगाना, सारे लॉजिक दूंगा क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी के लिए हम पहले याद कर लेते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। पहला पॉइंट, स्टेज 1 में टीपी इंक्रीज डाटा, एज अ रिजल्ट एपी एंड एमपी बोथ, बट एमपी राइजेस मोर रैपिडली एज कंपेयर टू एपी। क्लियर है बेटा। ये स्टेज के एंड पे अगर आप देखोगे, ये स्टेज एंड कब होती है बेटा, ये स्टेज 4 पे एंड करवाई है ना मैंने, ऐसे नहीं अपनी मन से नहीं करवाई, ये स्टेज का एंड होने का एक पॉइंट होता है।
बेटा ये स्टेज एंड होती है, ये स्टेज एंड होती है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। पता है क्या पॉइंट होता है? जब एपी और एमपी क्या होते हैं? इक्वल। फर्स्ट स्टेज एंड होती है व्हेन एपी एंड एमपी आर, और उस टाइम पे हमेशा याद रखना, उस टाइम पे एपी इज मैक्सिमम। आप देख लो बेटा, क्या एपी की वैल्यू 110 से ऊपर कभी भी गई है? क्या यहां तक समझ आता है? एक बार रिपीट करो। स्टेज नंबर 1, टीपी इंक्रीज दैट, एज अ रिजल्ट एमपी एंड एपी बोथ राइज, लेकिन एमपी राइजेस more rapidly as compared to, this stage ends when AP and MP both are, and at that point AP is, आपके पेपर का क्वेश्चन, which of the following statement is false? ठीक है, वो बोलेगा when MP and AP both are equal to each other, MP is maximum। MP मैक्सिमम होता है, कौन मैक्सिमम होता है? ये बोलेगा when AP is maximum, आगे डैश कर देगा MP is equals to AP, MP is greater than AP, MP is less than AP, क्या होता है? MP is equals to AP। ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है। पहले बताओ यहां तक समझ आया स्टेज नंबर 1? अब आगे बढ़ो, अब आता है स्टेज नंबर 2, यहां से लेके यहां तक। सर आपने वो स्पेशल पॉइंट बीच में बताना भूल गए, अभी बताऊंगा लास्ट में, पहले स्टेज नंबर 2। ठीक है, ये क्या हो गई बेटा? हाँ जी, ये हो गई बेटा आपकी स्टेज नंबर 2। बेटा स्टेज नंबर 2 का नाम होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या बोलते हैं इसे? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ, बहुत ध्यान से देखना अद्विक, पहला पॉइंट नंबर 1, बेटा टीपी इंक्रीजेस बट एट अ, आप चेक कर लो बेटा, एक एक पॉइंट आप चेक कर लो। पहले 520 से 570 कितने से बढ़ा? 50 से। 570 से 600 कितने से बढ़ा? 30 से। फिर कितने से बढ़ा? 0 से। मतलब बढ़ रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो टीपी इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट। अच्छा चलो उधर जाओ, अब यहां देखना बेटा, कोई बताएगा एपी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। फर्स्ट स्टेज एंड होते ही एपी फॉल करने लग जाता है। संध्या एमपी भी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। लेकिन बेटा एमपी ना तुम्हारी तरह है, बहुत ज्यादा इंपेशेंट है। वो कहता है जब मैं बढ़ूंगा तो मैं सबसे आगे बढ़ूंगा, और जब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं बिल्कुल डाउनफॉल एकदम बढ़िया वाला दूंगा। तो बेटा जब वो बढ़ रहा था तो राइजिंग रेट से बढ़ रहा था रैपिडली। बेटा जब वो फॉल करता है ना, तो एमपी का जो फॉल है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू, और एपी की वैल्यू ज्यादा होती है। एमपी फॉल ज्यादा हो रहा है ना, तो एपी की वैल्यू ज्यादा होगी। सर ये स्टेज एंड कब होगी? बेटा इस स्टेज का भी एंड सुन लो कब आता है। इस स्टेज का एंड आता है जब एमपी क्या होता है और टीपी होता है मैक्सिमम। आप देख लो क्या टीपी की वैल्यू 600 से ऊपर गई है, तो स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड्स व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एंड एमपी इज 0। आपके पेपर का क्वेश्चन, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज डैश, व्हेन एमपी इज 0 टीपी इज डैश। और लास्ट बेटा बट नॉट द लीस्ट, दैट इज स्टेज नंबर 3। ये आ गई आपकी स्टेज नंबर 3। गौरिका बेटा इसे बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब आपको यहां पे क्या दिखेगा? पहली बात, जिंदगी में पहली बार टीपी क्या होगा? फॉल। अभी तक आप देख लो, अभी तक फॉल नहीं हो रहा था। एज अ रिजल्ट आप देखो एमपी बिकम्स व्हाट? बेटा दूसरी बात, एपी याद रखना, एपी कॉन्टिन्यूअसली फॉल्स, बट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा क्योंकि ये एवरेज है, आप अगर 1 लाख रेबल भी लगा दोगे और एक यूनिट भी बना दी तो 1 डिवाइड बाई 1 लाख 0.0001 आएगा। एवरेज कभी 0 नहीं हो सकता ना। तो ये कर्व कॉन्टिन्यूसली फॉल होता रहेगा, लेकिन ना ही कभी 0 होगा ना ही कभी नेगेटिव होगा। क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। क्या ये सारे पॉइंट याद रहेंगे आपको? अगर ये याद है आपका पेपर में मार्क्स कट ही नहीं सकता, बस इतना याद रखना है। एक बार रिपीट करूं, लॉ वेरिएबल पोर्शन ये कहता है, पहली बात लॉ एप्लीकेबल कहां पे है जय? शॉर्ट रन में। एप्लीकेबल कहां पे आकाश? जब आप एटलीस्ट एक फैक्टर को फिक्स रखोगे एंड अदर आर वेरिएबल, तो आपको कितनी स्टेज दिखेगी? 3। सबसे पहले स्टेज नंबर विच इज व्हाट? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। स्टेज नंबर 1 का नाम क्या है? टीपी इंक्रीज डाटा, एज अ रिजल्ट एमपी एंड एपी बोथ, लेकिन एमपी का राइज मोर रैपिडली एज कंपेयर टू एपी। ये स्टेज एंड होती है व्हेन एपी एंड एमपी बोथ आर, और उस पॉइंट पे कौन मैक्सिमम होता है? एपी इज मैक्सिमम।
Stage number 2, diminishing returns to factor. TP increases but at a as a result MP AP both, लेकिन MP बहुत ज्यादा फॉल करेगा as compared to ये स्टेज एंड होती है when TP is maximum, MP is third stage negative returns, TP starts falling, MP becomes negative, AP continuously falls but it is always positive. Neither ये जीरो होगा नॉर ये नेगेटिव होगा. एक स्पेशल पॉइंट याद है आपको? एक स्पेशल पॉइंट बेटा, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज एक पॉइंट आता है ये वाला. इस पॉइंट में स्पेशल बात क्या है? दो बातें स्पेशल है. अगर आप नोटिस करो, टीपी फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट, लेकिन इस पॉइंट के आते ही फर्स्ट स्टेज में ही वो इंक्रीज होता है बट एट डिक्रीजिंग. तो अगर आपको कोई बोले ना कि वैसे नॉलेज के लिए आपकी बुक में तो लिखा है टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, लेकिन अगर मैं लॉजिकली चलूं तो फर्स्ट स्टेज में टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से और टीपी इंक्रीज होता है दोनों से होता है. एंड में आते आते वो डिक्रीज आ जाता है. वो होता है स्पेशल पॉइंट की वजह से. और दूसरी बात प्रियांशु, इसमें एक और स्पेशल बात है. एमपी क्या है यहां पे? एमपी मैक्सिमम है. क्या है एमपी? तीनों का मैक्सिमम आ रहा है ना. टीपी मैक्सिमम होता है सेकंड स्टेज के एंड पे, एपी मैक्सिमम होता है फर्स्ट स्टेज के एंड पे, और एमपी मैक्सिमम होता है स्पेशल पॉइंट पे. कौन से पॉइंट पे? अब सर स्पेशल पॉइंट कर रहे हो तो स्पेशल पॉइंट का नाम भी होगा. तो बेटा यही तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है. बेटा ये स्पेशल पॉइंट को बोलते हैं सुहानी, स्पेशल पॉइंट फर्स्ट स्टेज के बीच में ही आता है. बेटा इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, इंजेक्शन मत कर देना बेटा इसे. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज दैट पॉइंट इन द फर्स्ट स्टेज जहां पे टीपी स्टॉप इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड एट दैट टाइम एमपी इज मैक्सिमम. तो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एमपी इज मैक्सिमम. ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है, एमपी इज मैक्सिमम. हाँ, मैंने वो थोड़ा वो वर्ड प्ले कर दिया, एमपी डर जाओगे तुम. एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एपी इज मैक्सिमम. नहीं, ये फॉल्स है, एमपी मैक्सिमम होता है. कोई दिक्कत? समझ आया? वो बहुत बड़े कुछ है नहीं भाई, ये याद है तो आपके आ गए. एक नंबर तो दो नंबर तो बन गए. अब इसी को एक बार डायग्राम से भी देख लो, क्योंकि पेपर में जब आएगा ना कभी भी कंफ्यूजन मत करना. सीधा ना आंसर क्वेश्चन के बगल में डायग्राम बना देना. एक पॉइंट रीड करना, ऑप्शन नंबर 1, डायग्राम में चेक करना. सेकंड रीड करना, डायग्राम में चेक कर करके करोगे कभी गलती नहीं होगी. शेड्यूल थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, हमें तो कुछ बनाना आना नहीं है, हमें तो पॉइंट्स आएंगे, ट्रू फॉल्स बताना है. और जरा डायग्राम पे फोकस करो बेटा, डायग्राम बनाना आपके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, बस एक बारी में ना बनता नहीं है. अच्छा पहले ही बताओ कि ना अलग अलग बनाओ या एक ही में बनाओ? एक ही बनाओ. सारे शॉर्टकट ही मांगोगे बेटा तुम हमेशा लाइफ में. एक ही में बनाऊंगा बेटा, है ना. अलग अलग भी बन सकता है, एक ही बन सकता है. हम एक ही में लेते हैं. यूनिट्स यहां पे मैं बना रहा हूं टीपी भी, एपी भी और एमपी भी. बेटा ध्यान से देखना प्लीज, पूरा फोकस यहां पे. मैम ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब सबसे पहले टीपी. अब आप जनरल बिहेवियर बताओ टीपी का. संस्कृति, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट और फाइनली स्टार्ट्स फॉलिंग. अच्छा अभी कोई नोट नहीं करेगा. अगर मैं इसे ऐसे बना दूं ये टीपी, क्या ये सही है? क्यों, क्या गलती है इसमें? अबे पीछे जाके ये क्या राइज कर रहा है क्या? तुम्हें कितनी बार बोला क्लास में गांजा वांजा कुछ? बेटा फॉल कर तो रहा बाद में आके स्टार्ट. अच्छा जब तू बेटा लेबर ही जीरो लगाएगा तो प्रोडक्शन जीरो नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होता है. ज्यादा चौधरी बन गए. एक गलती है इसमें, क्या गलती है? अच्छा क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा ये कब इंक्रीजिंग रेट है कब डिक्रीजिंग रेट? आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना. तो बेटा इसका एक तरीका होता है, इसको ना आपको स्लोप को बेंड करना होता है. जैसे ये बनता है कुछ ऐसा. अब आपको कुछ डिफरेंशिएटिंग लग रहा होगा. पहले मैंने इसके स्लोप को इनवर्ड बेंड करा है. दिस रिप्रेजेंट्स, कुछ गलत मत समझो, दिस रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, राइट. फिर इसका स्लोप, फिर इसका स्लोप ऐसे बेंड हुआ है. अश्लील लड़के बेटा. इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, डज नॉट. बेटा होता है बेटा. अगर आपने मुस्कान लेबर ही नहीं लगाए
तो प्रोडक्शन तो जीरो है। जब तक आलोक फैक्ट्री में आया नहीं था तो सुहानी तो बैठी हुई थी ना, जीरो हो रहा था प्रोडक्शन, कुछ काम थोड़ी हुआ फैक्ट्री में। अच्छा सुनो, जब वो इनिशियली आपको उसे इनवर्ड बेंड देना है, इट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग रिटर्न्स। एक सर्टेन पॉइंट के बाद मैंने आउटवर्ड बेंड दिया है, दैट रिप्रेजेंट डिक्रीजिंग रिटर्न्स। और मैक्सिमम होने के बाद वो क्या हो गया, फॉल। पहले टीपी बनाया, अब आपको 2 पॉइंट मार्क करने। पहला पॉइंट आपको रैंडमली मार्क करना है यहां पे, वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में शिफ्ट हो चुका है और डिक्रीजिंग के बाद मैंने मार्क करा है। और दूसरा पॉइंट कहां पे मार्क करा है, यहां पे टीपी क्या है, क्योंकि यहां पे मुझे फर्स्ट सेकंड स्टेज को एंड करवाना पड़ेगा ना बेटा। ये 2 पॉइंट बनाए और सुहानी इसको ना मैं परपेंडिकुलरली ले आऊंगा बेटा, तो यहां डॉटेड लाइन से 90 डिग्री परपेंडिकुलरली खींच दिया मैंने। बहुत ध्यान से देखना, वैसे इजी है अगर आपको एक बार बनाना आ गया स्टेप बाय स्टेप। अच्छा अब 1 मिनट रुको, अब मैं बनाता हूं एपी। एपी कैसा बनेगा, एपी 0 से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। पहले एमपी बनाते हैं, एमपी पहले, एमपी ज्यादा सही है। एमपी क्या होगा देखो, आपको बताया ना राइस फॉल जीरो नेगेटिव, लेकिन ऐसे नहीं, कहीं से भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है बेटा। देखो राइस करेगा 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 करेगा, अब पहली स्टेज के बीच में ही तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, मतलब उसे मैक्सिमम पहले यही करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद यहां पे इसे मैक्सिमम कर दिया, अब ये फॉल होगा, और ये फॉल होगा और ऐसे फॉल होगा कि यहां पर ये जीरो और उसके बाद ये बेटा दिख गया एमपी। देखो पहले ये पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया, इस पॉइंट पे क्या हो गया जीरो, और उसके बाद क्या हो गया नेगेटिव। कोई दिक्कत। अच्छा एपी बनाता हूं, अगेन यहां से स्टार्ट हुआ, ये राइज करेगा लेकिन एमपी से कम, राइज करा 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 करा, जैसे ही फर्स्ट स्टेज के एंड पर आया एमपी एंड एपी बोथ आर, और उस पॉइंट पे एपी मैक्सिमम होता है, मतलब इसके बाद एपी क्या करेगा, क्या ये एक्स एक्सिस पे टच कर दूं, अरे क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होता, ये बस फॉल करेगा लेकिन इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव रहेगी। क्या ये बात समझ आई। अब देख लो एक एक पॉइंट आप मीट कर लो, एक एक पॉइंट में दिखा देता हूं आपको। सबसे पहला देखो, पहले इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है। एक यहां से लेके यहां तक, फिर ये, और फिर ये। यहां से लेकर यहां तक बेटा कौन सी स्टेज है, स्टेज नंबर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। यहां से लेकर यहां तक कौन सी स्टेज है, स्टेज नंबर 2 डिमिनिशिंग रिटर्न। और यहां से लेकर यहां तक दिस इज व्हाट, स्टेज नंबर 3 नेगेटिव रिटर्न। अब आलोक बेटा ध्यान से देख, एक एक पॉइंट। पहले बेटा देखो टीपी इंक्रीज कर रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, ओ सॉरी इंक्रीजिंग रेट। अच्छा नीचे देखना कर्व पे, नीचे ब्लैक वाली लाइन से पहले बेटा एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, ग्रीन वाला कर्व, ब्लू वाला कर्व एपी भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ग्रीन वाला कर्व क्या है, हायर है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज का एंड आया, फर्स्ट स्टेज का एंड, फर्स्ट स्टेज के एंड पे एपी इज इक्वल्स टू एमपी, एंड एपी क्या होता है, दिख रहा है बेटा फर्स्ट स्टेज का एंड। अब आई सेकंड स्टेज, देखो सेकंड स्टेज, यहां पे टीपी इंक्रीजेज बट डिक्रीजिंग रेट। अच्छा यहां पे देखना नीचे जरा, यहां पे एमपी यानी ग्रीन वाला जो कर्व है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एपी भी क्या कर रहा है, लेकिन आप देखो एपी का कर्व ऊपर है, क्योंकि एमपी का डिक्रीज क्या होता है, ज्यादा, वो ज्यादा फॉल करता है। और ये स्टेज एंड कब होगी सुहानी जी, जब टीपी क्या है मैक्सिमम, और यहां पे एमपी क्या है जीरो। उसके बाद आई थर्ड स्टेज, बेटा देख रहे हो टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, एज अ रिजल्ट अनन्या जी आप देख रहे हो एमपी क्या बन गया बेटा, एमपी बिकम्स नेगेटिव बट एपी कॉन्टिन्यूसली फॉल्स। और ये हमेशा कैसा रहेगा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव, ना ही जीरो ना ही नेगेटिव। सर एक स्पेशल पॉइंट आपने बताया था, बिल्कुल बेटा बताया था। आप देखो फर्स्ट स्टेज के बीच में, फर्स्ट स्टेज के बीच में आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इतने मनुष्य हो ना तुम भाई, बड़े बड़े मनुष्य देखे, तुमसे मनुष्य नहीं देखा मेरा। अय बेटा नजर लगा लो तुम, काला जादू मैं भी करके रखता हूं। अच्छा इधर देखो,
आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट। उस पॉइंट में टीपी का ना कर्व इनवर्ड से आउटवर्ड बेंड हो रहा है। अगर आप नोटिस करो, ये जो पॉइंट बनाया मैंने, ये बीच वाला पॉइंट दिख रहा है ना आपको, पहले इनवर्ड बेंड था, आउटवर्ड, मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट से वो शिफ्ट करके कहां जा रहा है, डिक्रीजिंग। और इस पॉइंट पर एमपी क्या है अपने मैक्सिमम पे, ग्रीन वाला। बेटा ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जय मेरे भाई, तेरे को समझ आया, पहले ये बता, कोई दिक्कत तो बता बेटा प्लीज, समझ आया 100%, किसी बच्चे को कोई भी डाउट, लॉ ऑफ वेरिएबल खत्म। अभी मैंने लॉजिक नहीं दिए, बट मैंने कॉन्सेप्ट सारा बता दिया, जो आपको एक चीज एग्जाम ओरिएंटेड याद रखनी है। कौन सा पॉइंट? नहीं नहीं नहीं, और कोई नाम नहीं। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा जल्दी से, इशिका, मुस्कान, प्रतीक, तरुण, बेटा बताएंगे। मुस्कान जी, आपको कोई भी दिक्कत प्लीज एक बार चैट पे बताइए। क्या ये बात आपको समझ आई? बेटा देखो, ये कैलकुलेशन ना थोड़ा अभी आपको शायद हो सकता है समझ में आए, बट मैं आपको एक रिकॉर्डिंग दूंगा, वो देखोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। बट आई होप आपको क्लियर हो जाए एकदम सारी चीजें। कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब आप नोट करेंगे क्या? मिलने नोट करें फटाफट से, जल्दी से आप स्टार्ट हो जाइए बेटा। पहले आप शेड्यूल ड्रॉ करेंगे आराम से, सुंदर सुंदर, फिर आप कर्व ड्रॉ करेंगे, या आप जैसे मर्जी आपको जो ड्रॉ करना है पहले कर लो। ये तो बेटा यही खत्म हो गया था ना। चलो पहले हम ड्रॉ करेंगे शेड्यूल। पहले ना नंबर लिख लेना सारे, उसके बाद एक एक करके मार्क करना। बेटा जो फोटो खींचते हैं वो फोटो ही खींचते रह जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं लाइफ में है भाई, ऐसे ही वो फोटो फोटो रह जाती है। फिर तुम ऐसे लास्ट में बता जनवरी में क्या बोलेगा, सर वो नोट्स भेज दो आप अपने प्लीज, वो पीडीएफ बना के, मेरे इधर उधर हो गए। नहीं करूंगा नहीं मैं, ये क्यों लिखवा रहा हूं, फिर मैं नोट्स दे ही देता तुम्हें। सर इसकी पिक भेज देना ग्रुप में। हाँ मैं इसकी पिक भेज देता हूँ ग्रुप को, आप चाहो तो। अभी तो नहीं भेज पाऊंगा, अबे अभी नोट करने के लिए। आलोक भाई 1 मिनट फोन दोगे, मेरा व्हाट्सएप वाला फोन उधर लगा हुआ है, ग्रुप में भेज देता हूँ। किसी को अगर पीछे वाले बच्चों को, अबे भाई तेरा फोन मांग रहा है भाई, भाई तो क्यों, भाई तू ही फोटो खींच दे, ग्रुप पे भेज दे भाई। दिख रही है उससे क्लियर, तेरे कैमरे से आ रही है ना सही एकदम, भेज दे बेटा ग्रुप पे। ये तो सीधा क्रेजी पीपल है भाई इस क्लास में। बेटा फोटो खींचने नहीं बोली, बस ग्रुप में भेजनी है, ताकि हाँ मतलब खींच के कहीं उन्होंने नोट ही नहीं करा, ऐसे नहीं करना। और जल्दी करना है, मुझे थोड़े पॉइंट्स भी लिखवाने हैं। हरीश भेज दे बेटा, जूम वूम मार के देख के आ रहा है, भेज दे। मुस्कान बेटा जल्दी नोट कर लेना, और अगर इनकेस कुछ बच जाए तो मैं ना मिंकी मैम को भेज दूंगा फोटोज, सो दैट आप उनसे लेके ये कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा काम करो, रुको, शेड्यूल और कब मीटिंग ना खत्म हो जाएगी, शेड्यूल और कर्व के लिए स्पेस छोड़ो, अभी हम लिखेंगे वो, बट पहले ना इसके पॉइंट्स लिखवा देता हूं मैं, साथ साथ मैंने लिख लो। शेड्यूल के लिए और कर्व के लिए बेटा एक एक पेज पूरा छोड़ देना, खुला खुला बनाना, नीट एंड क्लीन, सारे पॉइंट्स के साथ, कंफ्यूजन ना हो कोई, एक एक पेज पूरा छोड़ देना। अब एक बार पॉइंट लिख लो पहले, कर्व दिखा दो सर। बेटा मैं अभी फोटो भेज दूंगा आपको ग्रुप पे, अभी दिखा दूंगा, मीटिंग खत्म होने वाली है ना। जल्दी से भाई सारे पॉइंट लिखेंगे। बेटा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखवा रहा, जो बताया भाई वही लिखवा रहा हूं बस, नथिंग स्पेशल। बस बस मैं भेज दूंगा बेटा, तभी मैं बोल रहा, मैं भेज दूंगा फोटो, रुक जाओ। जल्दी जल्दी लिखो यार साथ में। पहली स्टेज नंबर 1। अबे तूने मेरी फोटो तो नहीं खींच दी? अच्छा चलो लिखो लिखो भाई, जल्दी लिखो। बेटा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, पहला, इसमें पहला पॉइंट,
TP increases at increasing rate. Point number 2, MP and AP both increases, but MP का इंक्रीज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू AP इंक्रीज. पॉइंट नंबर 3, ये स्टेज एंड होती है जब MP इज इक्वल टू AP एंड AP इज मैक्सिमम. सारी बातें वैसे मैंने लिखवा दी है, कोई है नहीं ऐसा. अच्छा, इसमें एक नोट डाल दो ना. ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज बेटा हमको एक स्पेशल पॉइंट मिलता है जिसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. इसमें क्या होता है, इसमें टीपी स्टॉप increases at increasing rate and Shwani ji starts increases at decreasing rate. और दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट पे MP is maximum. प्रियांशु भाई क्लियर है? वही सारे पॉइंट सेम ही है ना जो अभी बताए, और तो कुछ है नहीं, बस प्रॉपरली नोट्स लिखवा दूं. स्टेज नंबर 2, diminishing returns to a factor. तोड़ दो बेटा, तोड़ दो. पहला, TP increases but at a decreasing rate. MP and AP both decreases but बेटा MP is less than AP. कंफ्यूज मत हो जाना. अब मैं फॉल नहीं बोल रहा, MP की जो वैल्यू है, क्योंकि MP ज्यादा फॉल होता है ना, तो MP की वैल्यू कम होगी और AP की वैल्यू ज्यादा होगी. अगर मैं फॉल लिखवाता, जैसे वहां पे ना जब मैंने यहां लिखवाया था, तो मैंने फॉल लिखवाया था. देखो फॉल, MP का फॉल ज्यादा होता है, वैल्यू तो MP की कम होगी ना. पॉइंट नंबर 3, स्टेज एंड कब होती है? कौन से 2 पॉइंट भाई? हाँ अलग है, गलती से ज्वाइन नहीं था. स्टेज एंड कब होगी बेटा? स्टेज एंड होगी जब TP मैक्सिमम एंड MP 0 होता है. ठीक है, 3 ही पॉइंट थे बस इसमें. स्टेज 3, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर. पहला, TP स्टार्ट्स फॉलिंग. दूसरा, MP बिकम्स नेगेटिव. तीसरा, AP कॉन्टिन्यूसली फॉल्स बट ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, तो ये लॉ हो गई खत्म. अगली क्लास ना इसका एक टॉपिक है जिससे एक पॉइंट है छोटा सा जिससे क्वेश्चन आता है. अगली क्लास वो भी बता दूंगा, इस लॉ का पूरा रीजन भी बता दूंगा, ऑल्दो रीजन तो समझने के लिए जरूरी है, वो भी बता दूंगा. और फिर छोटे मोटे और टॉपिक है, आगे बढ़ाएंगे फिर हम चैप्टर को. हाँ बेटा मैं ग्रुप पे भेजा हूं. बेटा मुस्कान आप एक बार ही ना प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो ग्राफ का. मीटिंग खत्म हो रही है, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपका बच गया होगा रहना. वो ग्रुप पे ऐड नहीं है जो कि फर्स्ट क्लास है. एक मिनट भाई, बस ये स्क्रीनशॉट ले ले. मुस्कान बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज डायग्राम का, और एक बारी बेटा शेड्यूल का. हाँ क्या दिखाना है भाई? ये नोट कर लिया सबने?
हाँ, ये नोट करो पहले।